खेल शेल को फॉलो करें टू गेट योर गेम ऑन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादी अब्बास और पाकिस्तान कराटे टीम का प्लेयर हूँ। कराटे मैंने 7 साल की उम्र में कराची के इलाके लियारी से स्टार्ट किया। ये मेरे पापा का शौक़ था कि उनको ब्रूस ली से बहुत इंस्पिरेशन थी, तो वो चाहते थे कि उनका कोई बच्चा इसी तरह एनर्जेटिक और फ्लेक्सिबल और अच्छे तरीके से मार्शल आर्ट खेले। तो स्कूल के साथ ही मेरा क्लब था, पापा ने वहाँ पर मुझे एडमिशन दिला दी। मैं सिर्फ 7 साल का था और ख़ुद से आ जा नहीं सकता था, तो घर वाले और हमारे जो टीचर है अब्दुल हमीद साहब, कभी कभी वो मुझे ले आते थे, कोई छोड़ जाता था। तो इसी तरह कराटे की जर्नी स्टार्ट हुई और स्टार्टिंग में ही मुझे काफ़ी पोटेंशियल था। जो इंस्ट्रक्टर थे वो कहते थे कि ये लड़का आगे जाके बहुत कुछ करेगा। सो उसका सिला जो है 2005 में जब मैं पहली नेशनल चैम्पियनशिप खेल रहा था, उस वक्त मेरी एज सिर्फ 17 साल थी। और सिंध ने पहली बार जब से मॉडर्न कराटे आई थी, तो उसमें पहली बार सिंध ने गोल्ड मेडल लिया था और वो मेरा ही गोल्ड मेडल था, जिसकी वजह से मुझे फिर पाकिस्तान नेशनल टीम में जगह मिल गई और हमने ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह किए। फिर प्रोफेशनल कोचेस के हाथों में मैं और ग्रूम हुआ, पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हो गया। साउथ एशियन गेम्स 2006 जो है श्रीलंका, वहाँ मैंने गोल्ड मेडल लिया। तो इस तरह से अनस्टॉप जो है जर्नी वो उस वक्त से शुरू हुई। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कैरियर में नंबर 1 पे तो फॉर श्योर मैं अपने वालिद का नाम लूँगा। उन्होंने बहुत मुझे हमेशा से, उन्हीं के शौक़ की वजह से मैं इतना आगे आ सका हूँ। लेकिन उनके साथ साथ मेरे टीचर्स, कोचेस और जो लोग, जो मेरे जूनियर्स, मेरे साथ के जो लोग, बहुत सारे लोगों ने मिलकर के उन्होंने कभी मुझे गिव अप नहीं करने दिया। हमेशा से उन्होंने ही मुझे होप दिलाया। वो ही मुझ पे होप रखते थे, जिसकी वजह से मुझे एनर्जी मिलती थी और उनका बिलीव था मुझ पे कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो यही वजह से मैं इतना आगे आ सका। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, मुझसे पहले तक पाकिस्तान के पास सिर्फ साउथ एशिया का टाइटल था, लेकिन अल्लाह ताला ने शायद मेरी नसीब में ही रखा था कि जब मैं पाकिस्तान टीम में आया तो मैंने साउथ एशियन चैम्पियनशिप जीती। उसके बाद पहला पाकिस्तानी बना जो कॉमनवेल्थ कराटे चैम्पियनशिप में अकेला जाके बग़ैर कोच, बग़ैर मैनेजर के अपनी मदद के तहत गया और वहाँ गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद जो है फिर मेरा ख्वाब जो था वो एशियन चैम्पियन बनना था, क्योंकि एशियन चैम्पियन ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमारे पूरे साउथ एशिया रीजन में आज तक कोई नहीं बना, इवन इंडिया के प्लेयर भी नहीं बने। तो वो मैं पहला वाहिद साउथ एशियन था जो एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। और वहाँ पे मैंने स्टॉप नहीं किया, बल्कि 2 बार एशियन चैम्पियनशिप में कंटिन्यूस ब्रॉन्ज मेडल जीता, फिर कॉमनवेल्थ चैम्पियन बना। 2 बार कॉमनवेल्थ चैम्पियन, 3 बार एशिया में मेडल, इस्लामिक गेम्स का सिल्वर मेडल मैंने जीता। US ओपन गया लास वेगास, वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल जीता। और बास्पोरस कराटे चैम्पियनशिप तुर्की में, वहाँ ब्राउन्स। अर्जुरुम कराटे चैम्पियनशिप तुर्की में, वहाँ ब्राउन्स जीता। तो ये बहुत सारी फतवात मैंने पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा मेरे प्रोफेशनल कैरियर में जो मैंने प्रोफेशनल क्लब दुबई से मैं खेलता था, उनके लिए मैंने 2 बार अरब क्लब्स कराटे चैम्पियनशिप जीती। क्लब्स वर्ल्ड कप में मैंने गोल्ड मेडल जीता। 2011 एशियन चैम्पियनशिप और श्योर वही सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट था, क्योंकि वो मेरा ड्रीम था कि 2006 में मैंने पहली बार एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया था और मैंने भरपूर तैयारी के साथ गया था, लेकिन पहली फ़ाइट वहाँ मैं हार गया था। और उस वक्त मैं 18 साल का था और मुझे याद है कि जब भी कोई मेडल लेने जाता था तो उसके कंट्री का तराना बजता था और एशिया लेवल पे बहुत बड़ा नाम है। सो वो जर्नी जो है मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट थी। दिन रात मुझे मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि वो मेडल पाकिस्तान में पहले किसी के पास, पाकिस्तान क्या पूरे साउथ एशिया रीजन में किसी के पास नहीं था। तो उसके लिए दिन रात मेहनत की। 2006 से 2011 तक, अंत तक मेहनत के बाद जाके वो जब 2011 में मैंने एशियन चैम्पियनशिप का सेमीफाइनल जीता और जब मैंने वो फाइनल जीत के गोल्ड मेडल लिया, तो उससे प्राउड मोमेंट आज तक मुझे कभी नहीं हुआ। करियर में बहुत से मुश्किल टाइम आए हैं, इन द सेंस ऑफ जब मैंने कंटिन्यूस पाकिस्तान के लिए मेडल लेता रहा तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला और मुझे जो है बार बार गवर्नमेंट को बोलने के बावजूद भी कोई सपोर्ट नहीं। फिर मैंने ये हुआ था कि मैं गिव अप कर चुका था। तो 2014 में मैंने फिर जॉब शुरू कर लिया था और जॉब शुरू करने के बाद फिर मैंने कहा कि अपनी लाइफ सेटल करते हैं। लेकिन जब 2015 में मुझे पता चला कि कराटे ओलंपिक में आ गई है, तो मैंने अपनी जॉब क्विट की और दोबारा से कराटे ज्वाइन किया 2016 में। और फिर उसके बाद जो है मैं अपनी मदद आपके तहत मैंने बहुत पुश किया कि मैं गवर्नमेंट को बोलता रहा कि ओलंपिक के लिए मुझे सपोर्ट करें,
लेकिन ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि प्राइवेट इदारों ने भी किसी ने नहीं सपोर्ट किया। सिर्फ एक जो मैग्नस स्पोर्ट्स वाले थे उन्होंने मेरी पजीराई की और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। कुछ टूर्नामेंट्स के लिए उन्होंने मुझे टिकटें वगैरह प्रोवाइड की। तो इसके साथ साथ जर्नी शुरू हुई। और रिसेंटली लाइक एशियन गेम्स में भी जब मेरा घुटना इंजर्ड हो गया था, मुझे MCL और ACL की इंजरीज़ आई थी, तो वहाँ पे MRI वगैरह के बाद जब मैं पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान में ना सिर्फ किसी ने पूछा तक नहीं कि यार तुम्हारा घुटना कैसा है, इलाज कैसे चल रहा है। उस इलाज के लिए कुछ पैसे दरकार थे, तो मैंने गवर्नमेंट को कहा था कि ये पैसे अगर चाहिए, तो किसी ने कोई पैसे नहीं दिए। फिर भी मैं जो है मायूस नहीं हुआ और जो कर सकता था खुद के बलबूते पे किया। और ये जो है मैं इस जगह पे खड़ा हूँ कि मैंने अभी फिर साउथ एशियन गेम्स में है जो दोबारा से 2 गोल्ड मेडल जीते उस इंजरी के बाद। कराटे जो है पहली बार ओलंपिक्स में आ रही है, तो कराटे का क्वालिफ़िकेशन सिस्टम बहुत सख्त है। लाइक दूसरी गेमों में बहुत सारी सीट्स होती हैं जिसमें वाइल्ड कार्ड भी मिल जाता है। लाइक जोडो में 24 से 36 लोग खेलते हैं, ताइक्वांडो में भी इसी तरह, शूटिंग एथलेटिक्स में दुनिया भर से 50 सीटें होती हैं, 60 सीटें होती हैं। हमारे कराटे में सिर्फ और सिर्फ 9 सीटें हैं मेरी कैटेगरी में। एक होस्ट कंट्री होगा जापान और इसके अलावा 9 और होंगे, तो उसमें क्वालिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। सो पूरी कोशिश जारी कि उसके लिए क्वालिफाई करूँ ना सर, क्योंकि अगर मैं क्वालिफाई कर गया तो मेरी यही उम्मीद है कि मैं उसमें मेडल ले लूँगा, क्योंकि वहाँ पे जो फाइटें होंगी वो लीग फाइटें होंगी, नॉकआउट सिस्टम नहीं होगा। तो उसमें मुझे बहुत मौका मिलेगा कि मैं पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ मेडल लूँ बल्कि गोल्ड मेडल लेने की भी उम्मीद है। सो अब गवर्नमेंट से और लोगों से, जो प्राइवेट सेक्टर, उनसे ये चाहे कि मुझे भरपूर सपोर्ट करें ताकि मैं प्रोफेशनल कोचेस हायर करूं और जो मेरे टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उन एक्सपर्ट्स हायर करके उनसे मैं मदद लूं और आने वाले ओलंपिक के लिए एटलीस्ट क्वालिफाई कर सकूं। तभी सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक वर्ल्ड का मेडल और ओलंपिक का मेडल रहता है, तो वो मेरे एम है कि मैं इंशाल्लाह आने वाली ओलंपिक में ना सिर्फ क्वालिफाई करूं बल्कि पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल भी।